Hello and good morning, all of you. I welcome you all to the Free Ethics Foundation course by Alpha IS Academy. And today is the last lecture for the chapter number one or the lecture number one. And in this particular chapter, we'll be studying the topic called ethics in private लाइफ एंड पब्लिक लाइफ की एथिक्स आपके जो प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में है कैसे वो अलग होते हैं, कैसे वो सिमिलर होते हैं, क्या ओवरलैपिंग एरियाज है और जब इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आती है तो आपको क्या करना चाहिए. तो विल बी स्टडिंग एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशंस, एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन, ये सब क्या होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन देम, इश्यूज रिलेटेड टू प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस फॉर सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि आप सबको सिविल सर्वेंट्स बनते हैं. तो लेट्स बिगिन. तो पहले हम पढ़ते हैं एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन. तो एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशन क्या हो, आपके प्राइवेट रिलेशन है कौन कौन से, पहले ये देखिए. आप आपके जो पेरेंट्स के साथ हैं, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके लाइफ पार्टनर के साथ जो रिलेशंस हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे साथ आप प्राइवेट रहते हो, एक जो आपके होता है ना ये एकदम क्लोज बॉन्ड टाइप का, कि आप कुछ चीज़ें उन्हीं से शेयर करते हो, तो उन सबको वो कौन सा डायमेंशन कवर करते हैं, वो प्राइवेट रिलेशन का डायमेंशन कवर करते हैं. Thus, ethics in private life refers to ethical standards and values that govern the individual in private life. For example, a person shows immense respect to elders, treat women members of the family equally in decision making, sacrifices his life for family members. तो ये क्या है, आपके प्राइवेट एथिक्स हैं कि आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. सुबह उठ के कुछ बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, आप उसको कुछ बोलेंगे अरे यार ये तो आइडिया ऑफ सब्जुगेशन है. अरे नहीं भाई, वो हमारा कल्चर है, वो हमारा रिस्पेक्ट करने का. कई जगह हाथ जोड़ते हैं, कई जगह हेलो बोलते हैं, लेकिन सब है क्या एट द एंड ऑफ द डे, कि आप अगले बंदे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसे वेव कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं. तो यही हर एक चीज़ को पाने के एक अलग अलग तरीके हैं. तो ये क्या हैं आपके प्राइवेट रिलेशन. अब इनके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या क्या हैं, इंडिविजुअल वर्चुअस क्या हैं, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है. हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया हो, मैंने पहले डिस्कस कर दिया था, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार एक पर्टिकुलर जेंडर तो जो है ये धोखेबाज है ना. पार्टनर जो है बेकार ही होते हैं, धोखा ही देते हैं. बट एक अलग बंदा था, उसे थ्रू आउट अपने पार्टनर का सपोर्ट मिला, लव मिला, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहेगा कि नहीं भाई पार्टनरशिप तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में. अगर आपको एक अच्छा जीवन बिताना है तो आपको एक लाइफ पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है. तो दोनों का लाइफ पार्टनर के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था, वो उसके एथिक्स को डिफाइन कर रहा है. देन आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ कैसी हैं, आप किस चीज़ में बिलीव करते हैं, किस चीज़ में नहीं करते, आप किस रिलीजन से आते हैं, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, आपका लॉ ऑफ द लैंड क्या है, क्योंकि आप लॉ के बाहर भी जाके कोई चीज़ नहीं कर सकते ना. ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्राइवेट एथिक्स जो है लॉ के बाहर चले जाए तो क्या हो जाएगा, आप इलीगल हो जाएंगे. हो सकता है कोई चीज़ आपके एथिकल हो लेकिन वो लॉफुल ना हो, आपको अंदर रहना पड़ेगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है ना. 10 तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं. रिलीजन हुआ तो इंडिविजुअल फॉलो करता है उसको, उसकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट करता है, और वो क्यों करता है इसको, सेल्वेशन पाने के लिए. और उसके मन में एक फियर ऑफ गॉड हमेशा रहता है कि यार मैं ये गलत चीज़ करूँगा तो बोलते ना कि ऊपर वाले को जाके जवाब देना पड़ेगा. तो उन सबको जब वो फियर रहता है तो उस फियर को लेके हम वर्चू डेवलप करते हैं. जैसे हमें बिलीफ इन गॉड आ जाता है, हम ग्रैटिट्यूड करते हैं कि हमें जो है अच्छे से, हम बोलते हैं ना कि हर दिन का ग्रेटफुल रहना चाहिए. हमारे मन में फॉरगिवनेस आती है, लॉयल्टी आती है. जैसे बाइबल में लिखा है कि एक अच्छा क्रिश्चियन कौन है, तो हम वो मैक्सिमम अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो हम वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये फॉलो कर लेंगे तो हम हो सकता है एक अच्छे क्रिश्चियन बने, और ऊपर जाके जब जीसस क्राइस्ट के पास जाए तो हमें सेल्वेशन की प्राप्ति हो. ऐसे हिंदुइज्म में हम मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं. डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट, देखो एट द एंड ऑफ द डे है सबका ऑब्जेक्टिव सेल्वेशन ही है ना. देन आप सोशल नॉर्म्स कि आप कैसे सोसाइटी में पले बड़े हुए, आपकी सोशल कंडीशनिंग कैसी हुई है, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन कैन लर्न हाउ टू बिहेव विद एल्डर पर्सनस फ्रॉम देयर पेरेंट्स. अब भाई आपके पेरेंट्स अगर अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आपके दादा दादी की रिस्पेक्ट करेंगे, तो आपके मन में हमेशा एक अपने पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट रहेगी. भाई देखिए जैसे बहुत सारी जगह देखा गया कि जैसे फादर अपनी वाइफ को ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनका जो सन होता है वो अपनी वाइफ को ट्रीट करता है. ठीक है, अगर एक माहौल ऑफ वायलेंस रहा है तो ये बच्चा भी जो है अपनी पार्टनर के साथ हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि वायलेंट ही रहे. तो दिस इज़ हाउ सोशल नॉर्म्स और सोशल इन्वायरमेंट डिफाइंस आर
private relations and that private relation leads to the private ethics. Then law of the land, मैंने आपको बताया कि जो लॉ है उससे बाहर भी नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल आप एडल्ट्री अब लीगल हो गया है, बट एडल्ट्री के चक्कर में अब एडल्ट्री अब फिर भी रीज़न हो सकता है डाइवर्स का, है ना. और उसमें क्या हो सकता है, आप अगर एडल्ट्री में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो यू आर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ठीक है, जो कि लॉ के अगेंस्ट भी है और जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी भी अगेंस्ट है. अब दो फंडामेंटल ड्यूटी एनफोर्सेबल नहीं है, बट उसका एक मॉरल फाउंडेशन तो है ही है, वो आपको मॉरली सही क्या है गलत क्या है वो बताने में तो हेल्प कर ही रही है. तो 10 आप क्या हो गए, एक फॉल्ट पे आ गए. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है. इट इज़ नॉट ओनली द मॉरल वैल्यूज विच अफेक्ट द प्राइवेट लाइफ बट पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो. आपको मैंने बता दिया. उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रामायण. रामायण में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों बोला गया मर्यादा पुरुषोत्तम की, उनकी जो उन्होंने मर्यादाएं रखी अपने रिलेशंस में, कि भाई ने एक माँ ने कहा कि तू एक भाई के लिए पूरा राज्य छोड़ दिया, उन्होंने पूरा राज्य छोड़ दिया. वो 14 वर्ष के वनवास पे चले गए सिर्फ रिलेशंस को, प्राइवेट रिलेशंस को रखने के लिए. उन्होंने इतना बड़ा एथिकल स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भैया ठीक है मैं ये भी सेक्रीफाइस कर दूंगा, जो मेरी अपनी ठाट बाट है ये सेक्रीफाइस कर दूंगा, बट मेरा जो एथिकल कंपास है वो सही रहना चाहिए. तो रामायण एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है. गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है प्राइवेट रिलेशंस के, जो कि पब्लिक रिलेशन से ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे. पहला है लव. आप हर किसी को प्यार करिए, एक प्यार की, है ना. आप आपके माँ बाप हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, हैव अ लव रिलेशनशिप विद देम. देन सेकंड इज लॉयल्टी. आप उनके प्रति लॉयल रहें. ऐसे नहीं आप किसी को चीट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. आज की दुनिया में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं, तो आप क्या है एथिकली रॉन्ग है अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं. अफेक्शन रखिए आप अपने बच्चों के प्रति, अपने फ्रेंड्स के प्रति. उनकी नीड्स को समझिए, उनको टेक केयर करिए जब आपको उनकी ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं कि आप हर बार उनके साथ पार्टी ही करें, ठीक है. ऐसा नहीं कि आप पार्टी में गए 2 आदमी इधर बात कर रहे हैं, 3 आदमी इधर बात कर रहे हैं और एक दूसरे की बीचिंग कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. आप अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करें. आप अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाए. इन प्राइवेट लाइफ इंडिविजुअल्स हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स चिल्ड्रन, पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर्स, है ना. और अपने मन में आप टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस लाए. ये आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जबकि हमारी सोशल रिलेशन दिन प्रतिदिन फ्रेजाइल होते जा रहे हैं. इनफैक्ट शादी के बारे में मैं आज ही किसी से बात कर रहा था तो मेरे को उन्होंने यही कहा कि शादी का ये हाल हो गया है कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, जो कि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट कर रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है. क्योंकि टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस कम हो गई है. इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही चीज़ें चल रही हैं, वही हमारी लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं. वो हमने बनाया है इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टाग्राम ने हमें नहीं बनाया है. तो ये चीज़ें हमेशा अपने दिमाग में रखना. हो जाती हैं बातें, तो उसके लिए प्रति आप टॉलरेंट रहें. जैसे आपके पार्टनर से, जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे, एक्सेप्ट करें. हो सकता है किसी को गुस्सा ज़्यादा आता हो, किसी को गुस्सा कम आता हो, कोई ज़्यादा पार्टी करता हो, कोई पार्टी बिल्कुल ना करता, तो उसको जो है उसी प्रकार से जो है आप ट्रीट करें. उसको जो अकोमोडेट करें, उसको जो है स्पेस दें. वही आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स को डिफाइन करेगा. और इसी हेल्दी रिलेशनशिप्स से हार्वर्ड की एक स्टडी आई है कि वही लोग सबसे ज़्यादा खुश पाए गए हैं जिनकी रिलेशनशिप्स हेल्दी थी, जिनकी लाइफ की रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी थी. पैसा, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा डिफाइन नहीं करती है, बट आपके रिलेशंस कैसे हैं वो आपकी हैप्पीनेस को डिफाइन करेगा. तो और ऑफ कोर्स वो तो सबका गोल ही रहता है कि सबसे ज़्यादा खुश रहना है. देन सेकंड इज एथिक्स इन पब्लिक रिलेशन की. अभी तक तो आप प्राइवेट लाइफ में जी रहे थे, अब आप प्राइवेट लाइफ से अब आप घर से बाहर आ गए हो या फ्रेंड से बाहर आ गए हो, तो आप कहाँ आए हो, आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, आप सोसाइटी में आए हो, आप काम करने आए हो, आप मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो. तो वो क्या हो गया, वो आपका पब्लिक स्पेयर हो गया. Public relations refers to the ethics that a person may adhere to in respect of their interaction and business dealings in their personal life. For examples, civil servants with impeccable integrity like Ashok Khemka ji never compromise public interest in any circumstances. इसलिए उनका 50 बार से ज़्यादा तबादला हो चुका है, बट उससे डरने का नहीं है, अपना काम करते रहने का है. इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं पब्लिक रिलेशन में. सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है. यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है, आपको इंकरेज किया जाता है एथिकल बिहेवियर दिखाने के लिए या शो करने के लिए. वहाँ पे जो है आप भाई सही काम करने के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा, या आपने सही काम किया, लोग आपको गालियाँ दे रहे तो आप सही काम क्यों करेंगे. तो उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर इन्वायरमेंट बड़ा इफेक्ट करता है. जैसे अगर आप कभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो है दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म टू कंडक्ट देयर बिजनेस इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर. दो इसकी पे सवाल उठते रहते हैं, बट फिर भी अब लाइव स्ट्रीमिंग चलती है कोर्ट्स की, तो वो क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मैनर है काम करने का, कि भाई देखिए हम भी यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं और कैसे डिसाइड करते हैं आप भी देखिए. तो दैट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम एंड यू नो व्हाट
transparency does? Transparency builds a trust between the organization or the particular thing and the people. ठीक है. Then ethical leadership बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Ethical leadership रहती है तो वो इन्फ्लुएंस करती है जो वर्क इन्वायरमेंट होता है, जो वहाँ पे जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क कर रहे होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि नहीं भाई हमें भी इनकी तरह बनना है. उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे TN सेशन जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे. जब वो रहे तो इलेक्शन कमिश्नर में गजब रिफॉर्म्स आई, अलग लेवल पे रिफॉर्म्स आई, और जो आज हम इलेक्शन कमीशन को देखते हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान TN सेशन जी का है. तो अंडर हिज विजनरी लीडरशिप ही स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है रतन टाटा. इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है नारायण मूर्ति जी. उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीडरशिप जो है उनकी एथिकल लीडरशिप है. वहाँ पे जो है बहुत ही एथिकली काम किया जाता है वहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में, और तभी वहाँ के वर्कर्स में भी एथिकल रहने की एक मोटिवेशन है. देन आपके इंडिविजुअल वर्च्यूज क्या है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपको. फॉर एग्जांपल पब्लिक सर्वेंट्स विद सेल्फ अकाउंटेबिलिटी. मेरे प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी तो वही है, बट मेरे को सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी कि नहीं भाई मेरे को ये काम करना है. हो सकता है कि मेरा ऑफिस मुझे वो काम करने के लिए, मैं हो सकता है 3 दिन बाद वो काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज ये काम कर देना चाहिए तो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो ये क्या हुआ, मेरी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी हुई. तो उससे मैंने क्या किया, जब मैंने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी रखी मैंने अपहोल्ड किए एथिकल प्रिंसिपल्स इन प्रोफेशनल लाइफ. देन गाइडिंग प्रिंसिपल्स इन पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं. ऑफ कोर्स रूल ऑफ लॉ. आप जो लॉ में लिखा है उसके बाहर नहीं जा सकते. आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन आप कोई भी चीज़ जब आप पब्लिक रिलेशन में होते हो या पब्लिक डीलिंग में होते हो आप कोई भी चीज़ इलीगल नहीं कर सकते. उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पुलिस. उनको जब तक उनको जो है बाय द बुक्स ही जाना पड़ता है, जो प्रोसीजर है लॉ का उसी से जाना पड़ता है. उनका जो मन कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो जो मन कर रहा है वो कर लेते हैं. ऑफ कोर्स देयर आर इंस्टेंसेस वेयर पुलिस की अपनी मनमानी करती है, बट देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस जो सही चीज़ है वो गोइंग बाय द बुक्स ही है. Thus, police personnel must adhere to due process of law while doing their duties. Second है fairness. Public servants must conduct their job in a very fair manner. For example, policy makers should formulate policies based on principle of equity. ऐसा नहीं है कि आपने कोई पॉलिसी बनाई वो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत बेनिफिट कर रही है. ऑफकोर्स अगर वो कोई बैकवर्ड सोसाइटी या बैकवर्ड सेक्शन है उसको आप ऊपर लाने के लिए, जिसको पॉजिटिव रिजर्वेशन बोलते हैं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वो कर रहे हैं तब तो ठीक है. बट आपने कोई पॉलिसी बनाई जो अमीर को अमीर बना देगी, गरीब को गरीब बना देगी, तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड ही नहीं है. तो दैट वुड नॉट बी अ एथिकल पॉलिसी. देन आपके अंदर स्पिरिट ऑफ सर्विस होनी चाहिए. उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है आर्मस्ट्रांग पामे जी, जो एक नागा IAS ऑफिसर है जिन्होंने 100 किलोमीटर रोड मणिपुर में विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट के बनाई. तो वो क्या था, उनकी जो स्पिरिट थी पब्लिक के लिए, जो उनका खुद का मोटिवेशन था वो बहुत हाई था. देन आपके अंदर इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप होनी चाहिए. आपको पॉलिटिकल बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं होना. भाई पॉलिटिकल पार्टीज तो 5 साल में हर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज होगी देश की, बट आपको तो एक लंबे समय तक काम करना है. तो ये जो है आपको न्यूट्रल रहना है, आपको इम्पार्शियल रहना है, आपको किसी के प्रति झुकना नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करना है. बट ऐसा भी नहीं होता, कई बार देखा जाता है कि कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्वेंट्स हैं वो कुछ पर्टिकुलर पार्टी के चहेते हो जाते हैं. जब वो आते हैं तो वो उनके साथ आ जाते हैं, जब पार्टी चले जाती है तो उनके साथ चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ. तो ऐसा भी नहीं होना है. यू शुड डू योर वर्क वेरी इम्पार्शियलिटी एंड देयर शुड बी नॉन पार्टीशनशिप व्हाइल यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस. दस पब्लिक इंटरेस्ट शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट. तो कभी कभार आप कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि मैं पब्लिक इंटरेस्ट को और पब्लिक आपके प्राइवेट इंटरेस्ट में, तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट को प्रेफरेंस देनी है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन एवर देयर इज अ ओवरलैप बिटवीन पर्सनल इंटरेस्ट एंड पब्लिक इंटरेस्ट, द पब्लिक इंटरेस्ट सुपरसीड्स द पर्सनल इंटरेस्ट. जैसे ये मजाक की बात देखेगा तो होल्ड एवरीथिंग, द PR डिपार्टमेंट जस्ट सेंट ओवर दिस चार्ट. तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी चीज़ को होल्ड करेंगे आपका PR कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा. भाई PR तो आपका पर्सनल है, बट पब्लिक में जो आपको देना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा वर्क करें. नोडल कमेटी के प्रिंसिपल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी आते हैं. नोडल कमेटी बिठाई गई थी, ठीक है. उन्होंने क्या बोला कि सिविल सर्वेंट्स में क्या क्या होना चाहिए. उन्होंने बोला सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, आप पब्लिक के लिए वर्क करें, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आप माल प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं कि आप घूस ले रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं. जैसे अभी एक IAS ऑफिसर्स थी, 12 करोड़ रुपए मिले उनके घर से, कोई मतलब है उस बात का. तो मतलब उनके अंदर तो इंटीग्रिटी थी नहीं. देना ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए टू कैरी आउट बिजनेस बेस्ड ऑन मेरिट. आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बीइंग रेडी फॉर स्क्रूटनी
फॉर देयर ओन एक्शंस, है ना, आपके अंदर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। कोई आपको बोलेगा कि आपने गलत काम किया तो आप बोलोगे ठीक है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं खुली किताब हूँ, है ना। देन आपके अंदर ओपननेस होनी चाहिए, पब्लिक सर्वेंट्स शुड गिव रीजंस फॉर देयर एक्शन, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए टू बिल्ड ट्रस्ट इन द सोसाइटी, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, वेयर एवर द लीडर बाय देयर एक्शंस इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ देयर कलीग्स, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी तो पता लगा आपको हर कोई धमका के जा रहा है ना, कोई आपको डरा रहा है, आपने गलत काम किया हुआ और आप लीड ही नहीं कर पा रहे हो एक तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, एक क्योस का सिचुएशन चल रहा है, तो अगर उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। डिफरेंस देख लेते हैं एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस में। तो सबसे पहले रिलेशनशिप कैसे डिफाइन होती है प्राइवेट में, वो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ पे होती है, पब्लिक में इन पर्सनल रिलेशंस पे होती है, ठीक है। गाइडिंग इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट में सोशल नॉर्म्स हैं, पब्लिक में आपके ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट्स इन्वॉल्व प्राइवेसी राइट्स हैं यहाँ पे आपके, बट यहाँ पे आपके प्रोफेशनल राइट्स हैं। और स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे, थोड़ा इनफॉर्मल अनरिटन होता है, बट जब आप पब्लिक में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल एंड रिटन एंड अनरिटन होता है, ठीक है। तो जैसे ये डू एग्जीक्यूटिव हैव डबल स्टैंडर्ड्स, तो अगला बंदा कहता है आई डोंट इवन नो दैट दे हैव इवन हैड ए स्टैंडर्ड, तो ऐसा कुछ नहीं है। Neither you should have a double standard, neither you should have no standard, you should have a standard for yourself and just go with that standard, have some standards for yourself, be selfless, have integrity while working and you shall be a good civil servant, don't worry about it. Then what are the issues related to public and private relations? सबसे पहला है separation of public and private life, आपको हमेशा बैलेंस करके चलना है, एकदम मैं बोलूँगी एकदम आप सेपरेट कर दोगे ऐसा नहीं होता, कभी कभार आपकी प्राइवेट रिलेशन पब्लिक लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं और पब्लिक लाइफ में जो चल रहा है वो प्राइवेट लाइफ पे इफेक्ट डालता है, ऐसा होगा ही होगा। आप भगवान नहीं हो कि आप दोनों चीज़ को सेपरेट कर दो, भाई लोग बोलते हैं भाई एकदम सेपरेट कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक इंसान है, आपके अंदर इमोशन है, और जब आप काम करते हैं तो आप काम भी इमोशन से करते हैं, अगर आप प्यार करते हैं तो आप प्यार भी इमोशन से करते हैं, तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, बट आपको सेपरेट रखने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो एक दूसरे पर इफेक्ट ना डालें। देन आपका पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट आपको ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है उसको डोमिनेट कराना है, ठीक है। आपका पब्लिक इंटरेस्ट जो है पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़ा है, पहले आपको पब्लिक इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्वता देनी है। देन ओवरलैपिंग ऑफ बोथ द स्टैंडर्ड्स इन सिविल सर्वेंट्स, वेदर फॉर सिविल सर्वेंट्स देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और सब्जेक्ट टू सेम स्टैंडर्ड्स एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस, तो ये भी हमेशा एक आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। बट देन फिर वही बात कि आपको पब्लिक रिलेशन को ज़्यादा तवज्जो देनी है। देन टू ड्रॉ बाउंड्री बिटवीन बोथ, आपको बाउंड्री तय करनी है कि हाँ ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी पब्लिक लाइफ है, और कोशिश करें, देखो इफेक्ट करेंगे, मैं क्यों झूठ बोलूँ, आपसे इफेक्ट नहीं होंगे, बट आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि वो जो है एक दूसरे पे इफेक्ट ना हो, उसके लिए आपको एक बाउंड्री खींचनी पड़ेगी। देन रिलेशन बिटवीन एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन क्या है, अभी हमने डिफरेंस देख लिया, अब रिलेशन देख लेते हैं ना। बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, और मैंने क्या कंप्लीट सेपरेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो दस अकॉर्डिंग टू इंटीग्रिटी सिस्टम और वैल्यू सिस्टम देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर ऑफ पीपल। जैसे आप प्राइवेट में मान लिया आप इंटीग्रिटी या सेल्फलेसनेस प्राइवेट स्पेयर में प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपके पब्लिक स्पेयर में दिखी जाएगी। अगर आप बुरे आदमी हैं प्राइवेट लाइफ में, तो वो पब्लिक लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं दिखी जाएगा। दस पीपल विद डुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर आर कंसिडर्ड एज हिपोक्रेट्स। एग्जाम्पल आपके पास बड़े बड़े हैं, नीरव मोदी, बाबा राम रहीम, है ना। आप दुनिया को तो ज्ञान दे रहे हो, और जो फिर उस गुफा में जो चल रहा था वो अलग कहानी थी, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना है आपको। देन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइवेट वैल्यूज आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन, आपका करेक्टर कैसा है ना। एज पर एरिस्टोटल इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर क्वालिटी ऑफ कंडक्ट, आपका जो कैरेक्टर है वो आपका कंडक्ट भी डिफाइन करेगा, ठीक है। C इक्विवेलेंट टू C, दैट इज कैरेक्टर इज इक्विवेलेंट टू कंडक्ट, और कैरेक्टर डिफाइंस कंडक्ट, जैसा आप कैरेक्टर है वैसे ही कंडक्ट आपका दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पब्लिक सर्वेंट हु हैज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन पर्सनल लाइफ इज ऑल्सो लाइकली टू शो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन पब्लिक लाइफ, है ना, मैंने आपको बताया। देन पर्सनैलिटी इज कॉमन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, देयरफॉर पर्सनल सेल्फ इमेज विल नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी, आप उन्हें प्राइवेट लाइफ में देखें या पब्लिक लाइफ में देखें, उनकी जो कॉमन वैल्यूज़ थी या फाउंडेशनल वैल्यूज़ थी वो आपको सेम ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट लाइफ में झूठ बोलते थे और पब्लिक लाइफ में ज्ञान देते थे। ही वॉज नॉट लाइक बाबा राम रहीम, ही वॉज अ ट्रू लीडर, अ ट्रू विजनरी एंड अ ट्रू मेडिटेटर इन ट्रू सेंस, है ना। तो स्वामी विवेकानंद एम्फसिस, इफ अ पर्सन इज हार्ड वर्किंग इन पर्सनल लाइफ,
ही विल ऑल्सो बी हार्ड वर्किंग इन पब्लिक लाइफ, है ना। अगर आप अपने रिलेशंस के लिए पर्सनल लाइफ में फाइट कर रहे हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ के लिए पब्लिक लाइफ में भी फाइट करेंगे, ये दिखा क्या है। देन शेयर्ड वैल्यूज़ इन पब्लिक एंड पब्लिक एथिक्स, जैसे ट्रूथफुलनेस, आपको प्राइवेट में भी रहना है, पब्लिक में भी रहना है। रिस्पॉन्सिबल, आपको प्राइवेट में भी रहना है, पब्लिक में भी रहना है। अल्ट्रुइज्म, ये सब जो है कॉमन वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्वेंट ट्रूथफुलनेस टू पार्टनर्स, मेंटेन फिडिलिटी इन मैरिटल रिलेशंस एंड ब्रिंग ट्रूथफुल सिटीजन्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर आपके अंदर ट्रूथफुलनेस है तो जो अगर वो अपने पार्टी के प्रति है, सॉरी पार्टनर के प्रति है, तो वो आपको फिडिलिटी मिलेगी और जब आपका मैरिटल रिलेशन अच्छा रहेगा। और वही ट्रूथफुलनेस जब आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको पब्लिक ट्रस्ट मिलेगा, पब्लिक का प्यार मिलेगा, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होगी और अपना काम जो है बेहतर तरीके से समझा पाएंगे और कर पाएंगे। Even they are not separated, but still it's need to separate in some cases. Private rights of people should not integrate with public life. For example, eating, social life, marriage, personal choice, etc. should keep away from public. कई बार ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है कि एक कोई आप ड्रिंक करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक आपका पर्सनल रिलेशन, प्राइवेट अफेयर है, ठीक है, उस पर किसी को ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। बट देन इट शुड नॉट अफेक्ट योर पब्लिक रिलेशन। मान लिया आप गुजरात में है, देयर ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, नाउ यू आर ड्रिंकिंग देयर, दैट मीन्स इट इज इलीगल। नाउ प्राइवेट, seeing from a private perspective you may be right, but seeing from a public perspective you have conducted a illegal act. Same case in Bihar. Thus it needs to be separated, but then you should see the consequences in public sphere also, and it should not be illegal and unethical. Thus to establish discipline, separation between them is necessary. For example, to establish neutrality in civil services, separation between public and private life is needed, and both are crucial in this scenario. Thus now we'll see that ethics in public and private relationship for civil servants. तो थोड़ा सा कार्टून देख लेते हैं। आई एम सॉरी सर, दिस इज डिपार्टमेंट फॉर इमीडिएट डिसअफेक्शन, योर अपॉइंटमेंट विद ब्यूरो ऑफ इटर्नल फ्रस्ट्रेशन। तो जब तक आप सर्विसेज में नहीं जाते हैं तो आप तक बहुत खुश रहते हैं। जब आप सर्विसेज में जाते हैं तो डिसअफेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन आर टू वर्ड्स विच विल बी योर ब्रदर एंड सिस्टर फॉर योर होल लाइफ, बट यू डोंट हैव टू गेट डिसअफेक्टेड और फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि अगर आप खुश होकर अपने काम में इंटरेस्ट लेंगे, ऑफ कोर्स देयर विल बी चैलेंजेस coming with time, है ना। For example, a couple IAS officers were roaming around with their dog in this particular stadium in Delhi. One was transferred to Ladakh, one was transferred to Arunachal Pradesh. तो हो सकता है अब उनकी हरकत भी खैर गलत थी, बट ऐसे चैलेंजेस भी लाइफ में आएंगे। तो you will have consequences for your actions. You might have wrong consequences for right action or right consequences for wrong action. You never know, but you don't have to get disaffected or frustrated. You just have to do your work. Thus, sometimes civil service conduct rules which guide their private rules. For example, आप गिफ्ट नहीं ले सकते, ये आपका अगर आप सिविल सर्वेंट हैं तो ये क्या आपका सिविल सर्वेंट कंडक्ट में लिखा है। प्राइवेटली भी नहीं ले सकते फिर आप, है ना। तो यहाँ क्या है कि आपका जो पब्लिक रिलेशन है वो प्राइवेट रिलेशन को भी गाइड कर रहे हैं। पब्लिक एथिक्स जो है वो आपके प्राइवेट एथिक्स को भी गाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्वेंट्स डोंट हैव नेसेसरीली हैव फिक्स्ड वर्क ऑफ आवर, दे शुड रिमेन नॉन पार्टीशन, उन्हें गिफ्ट नहीं लेने चाहिए। देयर जो मैरिज है उनका वो भी रेगुलेटेड ही होता है, दे हैव टू डिस्क्लोज देयर इनकम। तो ये क्या है, आपको हर चीज़ जो है बाउंड किया जा रहा है और ये आपके जो है पब्लिक रिलेशन जो है प्राइवेट लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट इज they have to have some standards of conduct. They cannot express their political view in social media or of course or any other platform. They cannot take any private assignment which have a conflict of interest. Therefore, this is how their private life is regulated by the conduct rules. For example, they cannot take a stand on social media. In fact, ऐसी आर्मी वालों के साथ भी है, वो सोशल मीडिया पे नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो भी एक केस आया कि आर्मी के जवान को हनी ट्रैप कर लिया एक पाकिस्तानी एजेंट ने, और हमारी पूरी जो पोखरण में हमारी टेस्टिंग चल रही थी मिसाइल्स की, उन्होंने उसकी पूरी इमेजेस ले ली। तो इसीलिए जो है वो अब फेसबुक पे रहना नहीं रहना वो उसकी मर्जी थी, लेकिन आपके जो जिस काम में हो उस काम ने आपकी प्राइवेट रिलेशन भी डिफाइन करी। तो ऐसे ही होता है कि आपके जो रोल्स होते हैं, कुछ पब्लिक रोल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट रोल्स होते हैं जो कि प्रायोरिटी आपको प्रायोरिटाइज भी करने होते हैं। जैसे जैसे
ऊपर को जाएंगे तो आप प्रायोरिटी बढ़ेगी, और नीचे को जाएंगे तो आपकी रीच बढ़ेगी, आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। तो रोल्स अगर जब आप पर्सनल और फैमिली में हैं तो आपकी प्रायोरिटी वो हो सकती है, लेकिन आपकी रीच बहुत कम है। और पब्लिक सर्विस में जब आप आ जाएंगे तो प्रोफेशन, जॉब, कम्युनिटी वर्क, इन्फ्लुएंस, जुरिडिक्शन, सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, सबसे बड़ा रीच है। अगर आप ह्यूमैनिटी को ही कोई चीज़ आपका एक्शन इफेक्ट कर रहे हैं तो आपकी रीच ही बहुत बड़ी है। हो सकता है वो आपकी प्रायोरिटी दूर हो, बट आपको रिस्पॉन्सिबल रहना है, ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है कि इट इज़ सेल्फ इम्पोज्ड, वो इनफॉर्मल है, वॉलंटरी है, वो आप खुद करना चाहो। ऑब्लिगेशन क्या है? इट इज़ एक्सटर्नली इम्पोज्ड, वो फॉर्मल है, वो सैंक्शन है कि आपको ज़बरदस्ती करने पे कोई काम किया जा रहा है। तो इट्स बेटर टू बी रिस्पॉन्सिबल देन टू बी ऑब्लिगेटेड टू समथिंग। दस दिस वॉज ऑल अबाउट दीज ethics in public and private relation, their difference, their relation, and how public relation affects private relation, and how they have to be separated in some situation, though there cannot be a watertight compartmentalization of both. They will affect, but you have to balance and you have to take care of yourself. Don't get dissatisfied, don't get frustrated, just work. Till then, thank you very much for watching. Take care, keep smiling and keep healthy.